हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। भारत में रेल शुरू होने के 160 साल हो चुके हैं। मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो आज एक विशाल रेलवे नेटवर्क बन चुका है और पूरी दुनिया के एक सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा यात्री ले जाने वाली रेल नेटवर्क बन चुका है। इतने बड़े रेलवे नेटवर्क होने के कारण वर्तमान में पूरे देश में लगभग 8,500 स्टेशन मौजूद हैं और इन स्टेशनों को चलाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है और भारतीय रेल पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एम्प्लॉय रेल नेटवर्क भी है। लेकिन दोस्तों, भारत में कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे भी हैं जो अपनी सुंदरता की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और इन स्टेशनों की विशेषता इन्हें और खास बनाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको भारत के 10 सबसे सुंदर रेलवे स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप एक बार इन स्टेशनों में घूमने जाने के बारे में तो जरूर सोचेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई। दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह पाए हुए ये स्टेशन देखने में बहुत शानदार है। इस स्टेशन को इसकी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसे ब्रिटेन की महारानी की गोल्डन जुबली को मनाने के लिए तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम भी महारानी के नाम पर विक्टोरिया टर्मिनस किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। ये बिल्डिंग अपनी विक्टोरियन इटैलिक आर्किटेक्ट शैली के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। नंबर 2, घूम रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। घूम के बारे में लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि 7,407 फीट पर स्थित ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। विश्व प्रसिद्ध द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की स्थापना 1879 में रखी गई, जब इस पहाड़ी इलाके में पहली बार ट्रेन की पटरियां बिछी। ये रेलगाड़ी 1881 तक घूम स्टेशन पहुंच गई थी। अगर आप आज भी सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग से घूम की ये ट्रेन लेंगे तो आपको बरसों पुराना असाधारण तकनीकी कौशल का नमूना देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही वर्ल्ड में ऊंचाई के मामले में इसका 14वां नंबर है। नंबर 3, दूधसागर रेलवे स्टेशन, गोवा। दोस्तों, ये स्टेशन आपको शानदार और बहुत बड़े दूधसागर फॉल के दर्शन कराएगा। ये स्टेशन हैदराबाद और कोलवा के बीच में पड़ता है। दूधसागर भारत का एकमात्र झरना है जो 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। गोवा कर्नाटक बॉर्डर से मंडोवी नदी गुजरती है, जिस पर दूधसागर झरना स्थित है। यहाँ मानसून के दौरान पर्यटकों का हुजूम उमड़ता है। दूधसागर झरने को मिल्क ऑफ सी भी कहा जाता है। हर कोई एक बार यहाँ जाने की जरूर इच्छा रखता है। झरने से बहती है दूध जैसी धार। दूधसागर झरने की ऊंचाई 310 मीटर और चौड़ाई लगभग 30 मीटर है। दूधसागर झरने के सामने से ही रेलवे लाइन गुजरती है। नंबर 4, चारबाग स्टेशन, लखनऊ। ये स्टेशन देखने में बिल्कुल महल जैसा लगता है। चारबाग रेलवे स्टेशन भारत के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में से एक है। ये 1914 में बनकर तैयार हुआ था और इसके स्थापत्य में राजधानी भवन निर्माण शैली की झलक देखी जा सकती है। चारबाग का नाम यहाँ पर पहले मौजूद 4 बागों के नाम पर रखा गया। उससे शहर से आने वाले शख्स के कदम जैसे ही चारबाग रेलवे स्टेशन पर पड़ते हैं, यहाँ की खूबसूरती और भव्यता उसे दीवाना बना देती है। देश के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में शुमार चारबाग को ऊपर से देखने पर यह शतरंज की बिसात जैसा लगता है। नंबर 5, हावड़ा रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन हावड़ा एवं कोलकाता शहर का रेलवे स्टेशन है। यह हुगली नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसके 23 प्लेटफॉर्म इसे भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक बनाता है। 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से एवं 1854 में दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से चली थी। हावड़ा रेलवे स्टेशन प्रतिदिन आने वाली यात्रियों की संख्या के हिसाब से ये देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म है। इस रेलवे स्टेशन के पास सबसे ज्यादा संख्या में प्लेटफॉर्म होने के रिकॉर्ड के साथ साथ सबसे व्यस्त प्लेटफॉर्म होने का रिकॉर्ड भी है। नंबर 6, कानपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के महानगर कानपुर में स्थित
भारतीय रेलवे की मध्य रेलवे शाखा के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन है। स्टेशन का निर्माण नवंबर 1928 से शुरू हुआ था। अंग्रेज इंजीनियर जॉन एच ओनियन की देखरेख में 29 मार्च 1930 में ये बनकर तैयार हो गया। तब स्टेशन के निर्माण में 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। सबसे पहले इसे कन्नौज और फिर हावड़ा रूट से जोड़ा गया। पहली ट्रेन कन्नौज से कानपुर पहुंची थी। शुरुआत में स्टेशन पर 3 ही प्लेटफॉर्म थे। आज बढ़कर 10 प्लेटफॉर्म हो चुके हैं और कई आधुनिक सुविधाओं से स्टेशन लैस हो चुका है। नंबर 7, कटक रेलवे स्टेशन, उड़ीसा। दोस्तों, कटक रेलवे स्टेशन ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन के अंतर्गत संचालित भारतीय रेलवे के शीर्ष 100 दैनिक बुकिंग स्टेशनों में से एक है। कटक रेलवे स्टेशन की बनावट किले जैसी है और इसने पूरे विश्व के कई आर्किटेक्ट को प्रेरित किया है। उड़ीसा का कटक रेलवे स्टेशन दिन में तो खूबसूरत होता ही है, रात में तो इसका नज़ारा देखने लायक होता है। आप खुद तस्वीर में देख लीजिए। नंबर 8, चेन्नई रेलवे स्टेशन, तमिलनाडु। चेन्नई सेंट्रल चेन्नई शहर में मुख्य रेलवे टर्मिनस है, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण रेलवे केंद्रों में से एक है और चेन्नई के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। यह स्टेशन चेन्नई उपनगरीय रेलवे प्रणाली के लिए एक मुख्य केंद्र और दक्षिण रेलवे के सबसे लाभदायक स्टेशन है। ये स्टेशन ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास सेंट्रल दक्षिण भारतीय रेलवे कंपनी का हिस्सा था। नंबर 9, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक भारतीय रेलवे स्टेशन है। यह दक्षिण मध्य रेलवे जोन के विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन KA1 और मॉडल स्टेशन में से एक के रूप में वर्गीकृत है। यह देश का दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है, जो हावड़ा चेन्नई और नई दिल्ली चेन्नई मुख्य लाइनों के जंक्शन पर स्थित है। नंबर 10, तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन, केरल। तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन केरल का सबसे बड़ा स्टेशन है। इस स्टेशन पर सभी संभव सुविधाएं हैं, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग केंद्र, रेस्तरां, पुस्तक की दुकानें आदि चीजों की सुविधाएं उपलब्ध है। ये स्टेशन भी भारत का एक सबसे सुंदर स्टेशनों में से एक है। तो दोस्तों, ये था भारत के 10 सबसे जबरदस्त जी, भारत के 10 खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन देखे। और अगर पहले नंबर पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को ना रखा गया होता तो मैंने अपने ते ही पहले नंबर पे इस स्टेशन को रख देना था, CSMT को, जिसे क्वीन विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता है। 1888 में तामीर किया गया था और 2004 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। और मेरे नज़दीक यह मुंबई की सबसे शानदार बिल्डिंग भी है। अगर बाद वाले रेलवे स्टेशन की बात करें तो लखनऊ का 4 बाग रेलवे स्टेशन बहुत ही शाहकार था और ये नॉर्थ में तामीर की जाने वाली इमारतों के बिल्कुल करीब दिखाई दे रहा था। इसके साथ साथ कानपुर का रेलवे स्टेशन भी लखनऊ रेलवे स्टेशन से मिलता जुलता था। अब अगर उड़ीसा के कटक रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वो बिल्कुल किलानुमा दिखाई दे रहा था और उसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। इसके साथ साथ भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन जो कलकत्ता में मौजूद है वो भी बहुत ही शानदार है। और भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कुंभ रेलवे स्टेशन जो सिलीगुड़ी पास के मौजूद है वेस्ट बंगाल में, वो देखा था एक वीडियो में संदीप भाई के साथ। बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश से भी एक रेलवे स्टेशन बता रहे थे जो अपनी खूबसूरती को लेकर टॉप 10 खूबसूरत रेलवे स्टेशन में शुमार किया जाता है। तो सारे ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे। लेकिन अब जिस तेज़ी के साथ भारत में नए डिज़ाइन के ऊपर रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है तो आने वाले वक्तों में ये फहरिस्त तब्दील हो सकती है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि CMST यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल अपनी खूबसूरती को लेके और अपने लंबे इतिहास को लेके नंबर 1 पे ही रहेगा। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, भारत में पूरी रेलवे तब्दील होने जा रही है और ये तस्वीर बिल्कुल बदलने जा रही है। जिस तेज़ी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस के इफ्तिताह हमें देखने को मिलते हैं तो 2023 तक टारगेट है कि 75 शहरों में वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेशनल कर दिया जाए और इसके साथ साथ 2027 या 28 तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन भी चलने का इम्कान है। आज भी भारत में रेलवे स्टेशन की कोई कमी नहीं है और 8500 के करीब इसकी तादाद बता रहे थे पूरे भारत में। इसके साथ साथ 14 लाख एम्प्लॉयज़ के साथ ये भारत का सबसे बड़ा सिविल महकमा भी है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है भारतीय रेलवेज के लिए कि ये इसी तरह आगे बढ़ती रहे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।